हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, मेन मेमोरी के न्यूमेरिकल्स की, ताकि थोड़ी पहले वाली चीजें भी क्लियर हो जाए। हाँ। अच्छा, जब ये यूजेबल पीए फिजिकल एड्रेस पास, ठीक है, फिजिकल एड्रेस पास है पीए, ठीक है, 30 बिट की है। हम यहाँ दो डब्बे बना लेते हैं, यहाँ भी दो डब्बे बना लेते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस पास है, ये यूजेबल फिजिकल एड्रेस पास है। मैं वर्ड यूजेबल को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो। अच्छा, ये है नंबर ऑफ फ्रेम्स। ये डी, ये डी, ये यहां से पी आता है, यहां से एफ आता है। नंबर ऑफ फ्रेम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स किस तरह निकलते थे? 2 की पावर एफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स है 8 के, इसका मतलब 2 की पावर एफ का आंसर आ रहा है 8 के। अभी 8 के कितना होता है? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। के 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। तो अगर हम ये देखें 2 की पावर 13, तो हमारा एफ कितना निकल है? 13। इसका दूसरा तरीका ये है कि 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1024 से। अब वो आंसर क्या आता है? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से तो आंसर आता है 8192, ठीक है। 8192। अगर इसका log 2 लेंगे ना, ठीक है, तो वो भी आंसर क्या आएगा? 13। ऐसे भी हो सकता है, आपको जो तरीका आसान लग रहा है आप वो रखें। अब यूजेबल एड्रेस बस है 30 की, तो एक सेकेंड, 30 की यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। ये हमने दोनों यूज किए। तीन चीजें दी होंगी, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं उससे। तो 30 माइनस 13 करेंगे तो निकलेगा 17। ये 17 डी निकला है। अब वो कह रहे हैं 42 बिट का प्रोग्राम है, तो 42 बिट का प्रोग्राम है तो 42 बिट होंगी लॉजिकल एड्रेस पास में, ठीक है। डी हमारा 17 निकला है, तो इसमें हम करेंगे 42 माइनस 17, 25 बन जाएगा, ठीक है। इसका पी डी एफ क्या निकला है? 25। डी कितना निकला है? 17। और एफ कितना निकला है? 13, ठीक है। अब वो कहते हैं पेज टेबल में रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। अब मैं पेज टेबल बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये 1 बिट 1 बिट 1 बिट 1 बिट 1 बिट, सही है। अब आपने ये याद रखना है, इसमें जो बिट्स होती है ना, मतलब कितने लेटर्स होंगे, वो होंगे 25 पी की बेस पे, जितने पी में बिट्स है। ये कितनी होगी? एफ की, एफ में जितनी बिट्स हैं, बाकी सारी 1 1 बिट की होती है। जो कॉलम्स है ना, 1 1 बिट के होंगे। ये था एक हाँ, एक रो की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ रोज पता है कितने होंगे? जितने टोटल पेजेस होंगे। तो मैक्सिमम पेजेस कितने निकले? 2 की पावर पी। अब कहता है ना कि रोज कितनी बनेगी पेज टेबल की, तो टू, जितने मैक्सिमम पेजेस होंगे हमने वो लिखने हैं। या मैक्सिमम पेजेस किस तरह निकालते हैं? पी से क्या निकलता है? 2 की पावर पी से मैक्सिमम पेजेस। ऐसे क्या निकलता है? टोटल फ्रेम्स। ये दोनों, ये डी से क्या निकलता है? साइज, पेज या फ्रेम का साइज, ठीक है। साइज की बात आ रही है, डी से हो रहा है। तो अब टोटल पेजेस जितने निकल रहे हैं ना, उतने ही मैक्सिमम रोज बनेगी। तो इसका आंसर यही होगा, 2 की पावर पी। 2 की पावर पी होता है, ठीक है, 2 की पावर पी। हाँ, 2 की पावर पी, अच्छा, 2 की पावर पी यहां से इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे कैलकुलेट में करके भी 25 इस तरह भी आ सकता है। अब ये इसमें से 20 निकाल दो एमबीस के लिए, क्योंकि 20 एमबीस के लिए डिसाइडेड है, 10 केबीस के लिए होता है। तो होगा 2 की पावर 5 एम, ठीक है। मेगा यूज कर दिया। अब 2 की पावर 5 कितना होता है? आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है 32। इसका मतलब 32 एम इसकी टोटल रोज बनेगी, ठीक है। अब पेज टेबल के साइज की बात कर रहा है, वो कितनी होगी? मैंने आपको बताया कि एक रो में पी की बिट्स, एफ की बिट्स और इतनी बिट्स होती हैं। तो हम पी प्लस एफ की बिट्स प्लस 5, 1 2 3 4 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल रोज कितनी है? 2 की पावर पी। ये पेज टेबल का साइज निकल आएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन था ना, ये एक रो के लिए था। अब टोटल रोज कितनी है? 2 की पावर पी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पेज टेबल का साइज निकल आएगा, सही है। इसी तरह इसमें पेज टेबल का साइज कितना निकलेगा हम देख लेते हैं। 2 की पावर पी होता है 25 इंटू पी कितना था? 25 प्लस 13 प्लस 5, ठीक है। ये जो भी आंसर निकलेगा ये पेज टेबल के साइज का निकलेगा। अब बात आ जाती है दूसरे सवाल की, ठीक है। आपको इनमें से तीन चीज ही देंगे और सब कुछ हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही होती है लोगों को? यहां दिया हुआ है पीए,
ठीक है, 33 बिट दी है, ठीक है, और रैम भी दी हुई है 4 GB, ठीक है। अब 4 GB कितनी बनती है? 32 बिट बनती है। अगर हम यहां इससे फिजिकल एड्रेस पास निकाल लेंगे, बट ये होगी यूजेबल वाली, जो हम बेसिकली डब्बे में लिखते हैं ना, जिससे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर ऑफ साइज ऑफ डी फील्ड निकालते हैं, वो यूजेबल वाली से निकालते हैं। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट यूजेबल वाली दे दी थी। इसका मतलब ये है, अगर हम एक 8 GB की रैम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमने 4 GB की हुई है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, हमारी जो यहां लिखी जाती है वो यूजेबल वाली लिखी जाती है। अब यूजेबल वाली 32 आई है, साइज ऑफ फ्रेम आया 1 MB, 1 MB, ठीक है। बेसिकली ये डी है ना, तो इसका हो जाएगा 20, हो जाएगा हमारा ये 2 की पावर डी, ठीक है, ये हमारा 20 निकल आया। अगर हमारा डी निकल आया तो हमारा एफ भी निकल आएगा। 32 से माइनस करके मैंने निकाला 20, तो निकल आया 12, ठीक है। अब लॉजिकल पे चले जाते हैं, एल ए हमें दिया हुआ है। हाँ, हमें एल ए नहीं, आई गेस एल ए नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है, एल ए नहीं दिया हुआ, बट टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। डी हमारा 20 निकल आया। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बताए? 81932। इस इसका लॉग लेते हैं, 81392, इसका लॉग 81932, 81932 करना था, 9932, हाँ, 81932 कितना? एक्चुअली वैल्यू मैंने ना क्वेश्चन बनाते बनाते गलत लिखी है। मैंने करना था 8 × 10 की पावर 20, 10 करना था आई गेस। या ना इसका पेज का साइज जो भी दिया होगा ना, उसका लॉग लेंगे, कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सपोज वो कहता है इसका पेज का साइज, टोटल पेजेस दिए 8M दिए हैं, ठीक है, 8M, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8M का मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, एक दफा कर, हाँ, 8 मतलब 8M भी नहीं, इसने ये दिया हो 83, मैंने ना पेजेस का नंबर ऐसे कैलकुलेट करके 608 करके दिया हो, ठीक है। अब इसका लॉग लेंगे ना, 2 से लॉग लेंगे, तो 2 की पावर 20 आ रहा होता है आंसर। 20 आएगा, 1248, हाँ, 24 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब इसका जब लॉग लेंगे नंबर का, तो 24 बेसिकली क्या निकल रहा होगा हमारा? पेज, ठीक है। इस तरह करके पेज, इतना बड़ा पेज देंगे नहीं, मतलब इतना देते हैं कि लॉग लेंगे 14 आंसर आते हैं, 13 आंसर, जो भी आंसर आएगा ना वो आपका बेसिकली पी निकल रहा होगा, ठीक है। ये दोनों निकल है। अब ये हम इसका ये निकाल सकते हैं लॉजिकल प्रोग्राम कितने बिट का है? 20 + 24, 44 बिट का प्रोग्राम है, तो लॉजिकल एड्रेस बस 44 बिट की है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन होगी। नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हैं टेबल में, हाँ, 2 की पावर 24 करेंगे, नंबर ऑफ रोज निकल आएगी। पेज टेबल का साइज निकालें, 2 की पावर 24 इंटू 24 + 12 + 5, ये पेज टेबल का साइज निकल आया। तो ये सारा सवाल इस तरह हो जाएगा। अब बात आते हैं ये पास पेपर के सवाल की, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं। इसमें कहा हुआ है 32 बिट की प्रोग्राम, 32 बिट का प्रोग्राम है। बेसिकली हमारा एल ये निकला है, पी ए हमारा देखते क्या निकलता है, ठीक है। वो कह रहा है 34 बिट फिजिकल, अच्छा ये ना इसमें पेजेस गलत दिए, ये 2 की पावर 20 लिखना था उसने, ठीक है। 220 डेसिमल में आता है, कभी भी उतने पेजेस हो नहीं सकते, ठीक है। 2 की पावर से मल्टीपल जी पेजेस निकलते हैं। अच्छा ठीक है, रैम आ गई 2 GB की, ये फिजिकल एड्रेस बस है और ये रैम है, तो इसका मतलब हमारे पास रैम 8 GB की लग सकती थी, बट हमने 2 GB की लगाई है रैम। रैम के 2 GB से हम कैलकुलेट करेंगे क्या होता है 31, ठीक है। ये 31 फिजिकल यूजेबल फिजिकल एड्रेस बस निकली है, ठीक है। तो साइज कितने हैं? ये है पेज के, मैक्सिमम पेज के साइज है, ठीक है। ये PD, DF, ठीक है, लिख रहा हूं। पेज के साइज कितने निकले? 20, डायरेक्ट इसने ही दे दिए, ठीक है। अब डी कितना निकलेगा? 32 - 20, ये निकल आया 12, यहां भी आ गया 12। अब 31 में से 12 माइनस करेंगे तो आता है 19, ठीक है। अब यहां लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये आ जाती है 20 और ये आ जाती है 12 और ये आ जाती है 19, है ना।
साइज ऑफ पेज साइज ऑफ फ्रेम एक ही जितने होंगे, तो दोनों होंगे 2 की पावर 12 बेसिकली बनता है 2 2 2 4 हाँ 4K बनता है, ठीक है 4K पेजेस होंगे, ये भी 4K होंगे, ये की भी 4K पेजेस होंगे। यूजेबल एड्रेस पर साइज कितना होगा 31 बिट्स का, हमने रैम से निकाल लिया था, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2 की पावर P होती है, P कितना है हमारे पास 20 है, ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगी 1 MB की, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे 19 है, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, ठीक है 512K। अगर मैं इसका आंसर एक दफा वेरीफाई कर लूं फिर आपको, क्योंकि मैं कभी कभार गलती कर देता होता हूँ रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो एक दफा आंसर कंफर्म कर लूं। 512K, ये सही है, 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 ये सही, सब सही है, ठीक है। ये हमारे आंसर्स निकल है। अब बात आ जाती है ये वाले क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमने पेजिंग और सेगमेंटेशन टेबल के थ्रू एड्रेस निकालने होते हैं। इसमें ये देखें, इसको हम पेजिंग में PD कंसिडर कर रहे होंगे और सेगमेंटेशन में SD कंसिडर कर रहे होंगे। उसने हमें बताया कि 32 बाइट्स है, 2 की पावर 5 करते क्या बनता है 32, इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। अगर कहता है 16 बाइट्स का है तो 2 की पावर 4 करते तो वन, ये 4 से पता लग रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पता लग रहा है कि हमने 5 बिट्स से रिप्रेजेंट करना है 32 बाइट्स की वजह से, ठीक है। अब आ जाती बात पेजिंग की। P हमारा है 0, P हमारा है P D है 0 और 5, तो इसमें D हमारा 5 ही होगा और F हमारा क्या होगा यहां से देखते हैं 5। तो अगर हम इसको 5 बिट में रिप्रेजेंट करें 0 0 1 0 1, आई गेस ये 5 ही है 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 0 0 1 0 1 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 128 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, इसका आंसर क्या बन रहा है 128 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, 165 आंसर बनता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 165, 165 आंसर हो जाता है। अब ये इसमें SD कंसिडर हो रहा है, 0 सेगमेंट में देखना है 5 उसकी लिमिट के अंदर आ रहा है। अगर 5, अगर यहाँ 50 लिखा होता तो फॉल्ट ट्रैप हो जाता, बट ये उसकी लिमिट के अंदर है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 10 + 5 कितना होता है 15। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, 1 है 10 उसकी लिमिट के अंदर आ रहा है, 100 से छोटा है ना 10, तो क्या आंसर होगा 20 में 10 ऐड कर देंगे, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 2 है ना, 5 छोटा है 10 से, हाँ अब 5 किस में ऐड करना है 30 में, 35 आ जाते हैं, 35 आ जाते हैं, ठीक है। 12 छोटा है 15 से, लिमिट के अंदर आ रहा है, थर्ड सेगमेंट की बात ही कर रही है, देखो ये सेगमेंट देखने के लिए, ये वाला सेगमेंट। अब ये 40 प्लस 13 करेंगे 52। अब ये वाला देखते हैं, फोर्थ सेगमेंट की बात करें 16 इक्वल है, इक्वल या उससे बड़ा होगा तो ट्रैप हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ट्रैप आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। BC इसमें दोबारा से भी तेज वाले में आ जाते हैं, 1 और ये देखिए ये है 1 और 10, तो 10 तो हम उसी तरह लिखेंगे, पेज 1 के साथ क्या लिखा है 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 10 0 1 0 1, एक सेकेंड 1 2 4, और नहीं ये तो 6 हो जाता है, 1 0 1 1 0, ठीक है ये 10 होता है। अब 4 किसका लिखना है 0 1 0 0 1 2 4, हाँ ठीक है 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 3 नहीं प्लस 8 प्लस 2, ठीक है, जहां जहां 1 आ रहा है उसको ऐड करना है, 64 प्लस 8 प्लस 2 होता है 74, 74 होता है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 74, ठीक है। आ जाते हैं अगला नंबर, आ जाते हैं 2 और 5, ये बेसिकली इसको देख रहा हूं, ठीक है 2 और 5, 5 उसी तरह लिखा जाएगा और 2 से क्या मिल रहा है 3, ठीक है 3,
नहीं, एक सेकेंड, मैंने 4 बिट्स बना दिए, ये मैंने गलत किया है, ये 74 नहीं आता इसका आंसर। हाय हाय, फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि हमें 5 बिट्स में रिप्रेजेंट करना था ना। तो बेसिकली तो ये सीन इसी तरह होता है, बट बार बार करके ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखना था, 10 लिखना था। 1 0 1 0 और 0। और अगला नंबर कौन सा निकला था, 1 के साथ कौन सा था, 4। 0 0 0, नहीं नहीं, 1 0 0, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। 128 +8 +2, 128 +8 +2 कितना होता है, 138। 138, हमने बस 32 बाइट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। 138 आया इसका आंसर। इसकी बिट्स मैं थोड़ी गायब कर दूं। अब अगला नंबर देखते हैं हम। अगला नंबर क्या है, यहां से 2 5 निकालेंगे, 2 5 5 उसी तरह लिख देंगे, और 2 से मैचिंग कौन है, 3। 0 0 0 1 1 3, 0 0 1 0 1, ठीक है। 1 एक सेकेंड, 1 प्लस ये 5 हो जाता है। 5 में ऐड करना है हमने, 5 में ऐड करना है 32 +64। 1 1 0 1 बन रहा है, मुझे लगा भाई का नंबर बन गया। अच्छा, ये हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे आ जाती है, डी में आ जाता है 12। अब आता है ये 12, और ये आ जाता है 3, ठीक है। राइट साइड पे 12 भी लिखेंगे, 3 से क्या बन रहा है, 2। 0 0 0 1 0 2 के लिए, और 12 के लिए होता है 0 1 1 0 0, ठीक है। 12 की बाइनरी है। 4 + 8 होता है 12। 12 +64 होता है 76। आई गेस 76 इसका आंसर आता है, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद हमारी हो जाएगी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे सवाल आप खुद करके भी देखना कि आपका आंसर यही आ रहा है। गलत आ रहे तो कमेंट में मार्क कर देना, मैं रीचेक कर लूंगा, ठीक है। 16 4 आ रहा है, 16 इसी तरह आ जाएगा, 4 का आता है 1। 0 0 0 0 1। हमने यह याद रखना है, यहाँ हमेशा लेफ्ट साइड पे एफ और राइट साइड पे डी लिखना है, ठीक है। मिक्स अप ना करना, 1 0 0 0 0 0, जो भी जितने भी जीरो थे, ये मैंने एक्स्ट्रा जीरो डाल दिए। 16 +32 करना है। 16 +32 करेंगे तो क्या बनता है, 48। इसका आंसर 48 बन रहा है। तो ये हमारे आंसर्स हो जाते हैं पास्ट पेपर के। और आई होप आपको ये आ गया। बाकी खत्म इस वीडियो।